राम ने पूछा, हे भगवान, तुमको धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ और उसमें जगत उत्पन्न हुआ, वह संकल्प रूप था या मन से उपजा? अब राम जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि जो कहते हैं ना, वो धारणा निकाली अपनी कि बाहर आदि भौतिक ये भासने लगा। अब ये कैसे था? संकल्प था, कैसे था ये सारा? अब राम जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अथवा आदि भौतिक था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत संकल्प रूप है ये सारा संकल्प हमारा, जो हम ये शरीर लेके बैठे हैं ये भी हमारा संकल्पों का ही फल है। अब ये संकल्प इतना दृढ़ है, जैसे ध्रुव को संकल्प था तो विष्णु सामने दिखते थे, है ना, विष्णु भगवान जी सामने दिखते थे। अब ऐसे ही हमारा संकल्प इतना दृढ़ है कि नाम रूप आकार वाला मैं वही रूप हूँ, वही इसका जो नाम रखा गया है मैं वही हूँ। दृढ़ होने के कारण हमें ये सारा फिर बाहर आदि भौतिक भासता है। वशिष्ठ बोले, हे राम, सब जगत संकल्प रूप है, पर आदि भौतिक की न्यायी भासित होता है। वास्तव में केवल चिदाकाश ही अपने आप में है। वास्तव में वही रूप है चिदाकाश, जो हमारे मन से निकला हुआ है, वही अणु, वही स्वरूप है। वह चिदाकाश मैं हूँ। अब हूँ तो मैं वही ब्रह्म। अब ब्रह्म से ये नाम रूप आकार वाला कैसे बन गया? क्योंकि बाहर दृढ़ता हो गई हमें। मैं न कभी उपजा हूँ, न मेरा नाश होगा, सर्वदा मैं अद्वैत अचेत्य चिन्ह मात्र रूप हूँ। अब नाश होता है तो किसका होता है? शरीर का नाश होता है ना, ये तो कभी रहता ही नहीं। बचपन से देख लो अब तक कितना इसमें विकार है, बदला 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 बदला, आगे भी बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। अब जिनकी दृढ़ता शरीर पे होती है तो उनको दुख 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 ही रहता है, क्योंकि ये एक जैसा रहता नहीं और हम चाहते हैं कि वो एक जैसा रहे। अब जो बदलता रहेगा तो दुख ही देगा हमें। अब इसलिए कहा कि इसका नाश कभी नहीं होता, जो कभी नहीं बदला। अब हमारे बचपन को जो जन्म आ रहा है ना, हम जानते हैं ना बचपन में कैसे थे, फ्रेंड्स कैसे थे, हमारे कपड़े कैसे थे, वो तो नहीं बदला। उसने कभी एक पल के लिए साथ छोड़ा हमारा। यहाँ तक जब हम घोर सुषुप्ति में भी जाते हैं तब भी हमें वो जन्मा देता है। निंद्र बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे से सोए हमने। देखो, जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा बचपन से लेकर अब तक, अगर 1 मिनट के लिए भी सो जाता है ना, फिर देखो गया, पर वो सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए भी उसने नहीं छोड़ा हमें। कहते हैं वास्तव में मैं वही हूँ, पर हम उसको ना जानकर हम किसको जानते हैं? इस शरीर को, जो झूठ है, उस झूठ को मैंने सत्य मान रखा है। तो इसका मतलब मैं सही नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं गलत हूँ। अब यही सबसे बड़ी मेरी भूल है। अब इस भूल के कारण तो मैं दुखी हूँ। दुख का कारण क्या है? यही दुख का कारण है सबसे बड़ा, कि मैंने अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मान रखा है। हम सबकी प्रारब्ध चल रही है। हम प्रारब्ध को कैसे काटेंगे? कुछ योग से, कुछ भोग से, ऐसे ही काट रहे हैं ना। कुछ तो हम काट देते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, कोई भी परिस्थिति आती है तो कुछ भोग कर ही काट देते हैं, पर रुकते तो नहीं वहाँ पर, है ना। हम सतत दुखी तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमारा स्वरूप वही है, सच्चित आनंद रूप। हम मूड वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए तो कह रही है उसका कभी नाश नहीं होता। सर्वदा मैं अद्वैत अचेत्य चिन्ह मात्र रूप हूँ। उसके संकल्प का नाम मन और आभास का नाम संकल्प है। या तो संकल्प कहो या मन कहो, ओतप्रोत है ये दोनों ही। संकल्प निकलता है मन से। अब मन है तो संकल्प हो रहा है, उसी का नाम ब्रह्म और इच्छा भी है। मन को ही चाहे ब्रह्म कह दो, संकल्प को इच्छा कह दो।
ये सारे ओतप्रोत हैं, इसी में जगत स्थित है। इसलिए हम मन को मध्यभावी कहते हैं। मध्यभावी का मतलब है यही मन हमें बाहर ले जाता है और इसी मन से मैं अंदर आ जाती हूँ। आऊँगी तो वृत्ति को अंदर खींच के ही आऊँगी ना, अपने संकल्पों को छोड़ के, मन को एकाग्र करके, वृत्ति अंतर्मुख करके, तब मैं अंदर आऊँगी। अब यही कह रही हैं कि इसी में, इसी वृत्ति में जगत स्थित है। और ये जगत कहाँ है? अंदर मन में। मन कैसा? आकाश रूप। कैसा है मन? आकाश रूप है ना। ये सारा दिखता तो नहीं है। अब साथ में बैठा हो कोई, अब मेरे को क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है? पता चल सकता है? नहीं चल सकता। उनको मेरा नहीं पता चल सकता भी मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मतलब ये सारा आकाश रूप है। आकाश रूप मतलब आकाश में ख्याली पुलाव बना रही हैं। और जैसे हमें कह रहे थे कि कथा चल रही है, उस कथा के अर्थ से हम वो इमेज बना लेते हैं, वैसा हमें सामने लग जाता है। होता तो नहीं ना, ऐसे ये जगत है नहीं। फिर हम कहेंगे हमें दिख रहा है, ये सामने बैठा हमें दिख रहा है, ये घर परिवार हमें सारा दिख रहा है। अरे भाई वो मैंने मानना है, वो मैंने मानना है। ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। इतना लिमिट मैंने बना दिया, दायरा बना दिया। अब ये बनाया तो मैंने, अब जब मैं ही छोड़ूंगी तभी सब तंत्र होंगी। अब मैं छोड़ती नहीं हूँ, हम पकड़ रखते हैं। अब बंदर पकड़ रखता है तो क्या होता है? फंस जाता है ना। अब छोड़े कि में, मटके में हाथ डाले, दाने हैं, अब उन दानों को बाहर निकालेगा तो मुट्ठी खोलेगा, मुट्ठी नहीं खोलता तो शिकारी आके पकड़ लेता है। ऐसे हमें ये माया रूपी शिकारी पकड़ रही है। हम छोड़ना नहीं चाहते। गुरुदेव कहते हैं तू छोड़, वो कहते हैं तू छोड़। अब वो हमें कह रही है ना छोड़। अब मैं छोड़ूंगी तभी तो उनका हाथ पकड़ूंगी। हाथ में बंद है, उन्हें हाथ की मैं पकड़ सा। अब इसलिए ये सारा आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। इसका मतलब मैंने बनाया। जैसे मकड़ी जाल बुनती है। अब ये जाल कैसे बुनती है? मुंह से निकालती है ना जाला, और जब उसको बाहर आना होता है तो मुंह से ही वो वापस खा जाती है, फिर वो बाहर आती है। अब ऐसे जो मैंने बनाया है उसको मैं ही ख़त्म करूँगी। मेरे बदले कौन ख़त्म करेगा? किसी को पता ही नहीं है मैं क्या क्या बनाकर बैठी हूँ। और जितना भी बनाया वो सारा झूठ है, वो सारी माया है, वो सारा आकाश रूप है। और जब तक मैं उसको ख़त्म नहीं करती तब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं बैठ सकती। जब हम ध्यान समाधि पे बैठते हैं तो देखो, बैठे हैं आसन पे तो कितने ख्याल घूमते हैं बुद्धि के अंदर, कितने मन में आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम उन सबको हटाते हैं या कहते हैं तू भी बाहर निकल, तू भी बाहर निकल, तू भी बाहर निकल। ऐसे उनको बाहर निकालते निकालते जब खाली करते हैं अपने आप को। अब ये इतने सारे संस्कार आए क्यों? क्योंकि हमने दर्पण बन के वो सारे कर्म किए, शीशा बन के वो नहीं, कैमरा बन के वो सारे कर्म किए, दर्पण बन के वो कर्म नहीं किए, है ना। कैमरा जैसे फ़ोटो खींच लेते हैं, वो सारे अंदर खिंच गए, वो संस्कार आ गए हमारे। और अगर दर्पण के आगे जो भी आता है दिखा देते हैं वो, है ना, पर रहता है उसके अंदर कुछ नहीं। इसलिए राम जी बना कुछ नहीं। जिसको सत्य और असत्य कहते हो वह शुभ अशुभ रूप जगत मन में स्थित है। अब मैंने कुछ कर्म किया, अब मेरे को लगा है मेरे को तो पाप थी भी। अब ये पाप वाला भाव किसके अंदर आया, है ना। कुछ अच्छा कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, है ना। कहते जब तक ये सारा चलता रहता है ना, पाप और पुण्य, और ये मैंने कर्तापन से किया, मैं कुछ बनी तो पाप भी अपने मन में लिया, पुण्य भी अपने मन में लिया। जब तक यहाँ से मैं खाली नहीं होती, कर्म करो मना नहीं है, पर ये भाव बना के नहीं करने हमें कि ये मैं कर रही हूँ। अगर मैं करती हूँ तो पाप भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा। अगर हम खाली होके चलते हैं
तो हमारा कर्म नहीं बनता, कर्म नहीं बनता तो ये जगत नहीं बनता। तभी कह रही है ये शुभ अशुभ रूप जगत मन के अंदर स्थित है और सब आकार निराकार है। मन के अंदर कुछ हम बना के तो नहीं रखा हुआ हमने, खाली भावों से लिया हुआ है ना। अब मानो मॉर्निंग में कोई घर का सदस्य हमें कुछ कह के चला गया, वो अब हमारे सामने नहीं है पर उसका आकार है, उसके शब्द है, वो शब्द हम मल रहे हैं। अब उसके शब्दों से वो आकार हमारे सामने खड़ा है नहीं वो आकार हमारे सामने, तो इसका मतलब वो ना होते हुए भी है और ये मैं बना रही हूँ। अब मेरी मर्जी में वो शब्द मल्लूँ चाहे ना मल्लूँ, उसने ज़बरदस्ती तो नहीं किया हमें। ऐसे हम ये कर्म बनाते हैं, ऐसे हम जगत में मुड़ वापस आते हैं। अब मान लो यहाँ कोई सामान छूट जाए, किसी का लेने के लिए आएगा, हमारा यहाँ पे ना ताना बाना हम खाली होके नहीं जाते, अंतकाल कर रहे हैं शरीर का, प्रांतकाल नहीं कर रहे। अंतकाल से क्या होता है, वापस आना पड़ता है हमें, क्योंकि मेरा सामान छूट गया है। लास्ट टाइम में मेरी वृत्ति क्या कहाँ थी, किस में फंसी हुई थी, किसी धन में, पुत्र परिवार में, संबंधों में, या किसी के लेन देन में, या किसी की द्वेष में। वहाँ मैं आऊँगी वापस, खाली तो ना गई फिर मैं। ये जब तक हम खाली नहीं होते ये जगत हमारा खत्म नहीं हो सकता। है आकाश रूप, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है सब आकाश रूप। आकाश रूप होते हुए भी कितना बना हुआ है वो, स्थूल रूप में कितना बना हुआ है ये सब। भ्रांति से ये पिंडाकार भी दिख रहा है। अब देखो भ्रांति कह रहे हैं, है तो भ्रांति ना, है तो आकाश रूप ना, बना कुछ नहीं, है सारा मन के अंदर। जैसे स्वप्न में जो शुभ अशुभ पदार्थ दिखते हैं वो सब निराकार हैं। अब स्वप्न में महल बना दिया, अब मैं रात को ईंट पत्थर मिट्टी रेता बजरी लेकर तो नहीं सोई, पर वो सारा बना और उस टाइम कहाँ से आया किधर गया मेरे को नहीं पता, बना, पर वो काल मेरे लिए सत्य था। स्वप्न वाला काल मेरे लिए सत्य था, वही स्वप्न का काल मेरे लिए वही जागृत वाला था। अब जागृत में बैठ के बोल रही हूँ ना, वो स्वप्न काल था। ऐसे गुरुदेव कहते हैं ये तेरा स्वप्न काल चल रहा है, ये सारा स्वप्न काल है। पर बुद्धि में हो, बुद्धि में दृढ़ हो। बुद्धि में हमारे क्या दृढ़ होता है, ये सब सत्य है, इसी सत्य के कारण मैं दुखी हूँ। पर ये सारा कैसे है, वो सारा भ्रांति रूप है, निराकार है, पर भ्रांति से पिंडाकार जान पड़ता है। वैसे ही ये जगत, स्वप्न का उदाहरण देके कह रहे हैं, ऐसे ये जगत निराकार है पर भ्रम से पिंडाकार लगते हैं। और जब हम विचार करते हैं तो विचार करने से खत्म, लय हो गया, शून्य हो गया। कहते हैं ऐसे हमें विचार करें। स्वप्न का तो हमने बहुत जल्दी विचार कर लिया था, झूठ है, ये तो असत्य था, वो तो बहुत जल्दी चला गया। अब क्यों नहीं लगता हमें ये सब, अब क्यों मेरे को सच्चा लग रहा है। अगर किसी ने दो शब्द मान के कह दिए तो फूलना नहीं है, अपमान के कह दिए तो सिकुड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच मेरे तक नहीं है, इस शरीर तक है, इस शरीर तक है ना। शरीर को अगर मैं मानती हूँ, सच्चा मानती हूँ तो लगेगा, अगर मैं नहीं मानती तो हम छोड़ देंगे। जैसे किसी ने काट लिया सोते हुए, खारिश करते छोड़ देंगे, ऐसे हम इसको भी छोड़ देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे इसको। जैसे मनोराज्य से आकार रचित है वैसे ही मेरा आकार जानो। अब मनोराज्य से आकार रचित है, कहते हैं ऐसे मेरे को तो जान। राम जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी, स्वरूप से कुछ नहीं उपजा। जैसे मृत्तिका से बालक नाना प्रकार की सेना रचते हैं और उस मृत्तिका को उनको भिन्न भिन्न भाव निश्चय होते हैं। हाथी घोड़ा बना लिया, सेना तैयार कर दी,
पर उनकी बुद्धि में है ना, मिट्टी के हैं ये। वैसे ही अद्वैत आत्मा में मन रूपी बालक ने जगत के ये हाथी घोड़ा रच दिए, ये सारी कल्पना कर दी। कहते हैं पर बुद्धि में तो बिठा ले कि ये मैं खेल खेल रहा हूँ, ये मेरी लीला हो रही है, पर वास्तव में कुछ नहीं बना। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। अब ऐसी लाइट है ये प्रकाश, इसके अंदर हम अच्छा कर्म करें बुरा कर्म करें, इस प्रकाश को तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे उस आत्म सत्ता को कोई फर्क नहीं है, पर उसने हमें स्वतंत्र बनाया है कि वो देखता है, हमारा टेस्ट लेता है मनुष्य बनाकर, मेरे को याद रखता है, मेरे पास वापस आता है कि ये संसार में निकल जाता है। अगर बाहर निकल जाएगा तो फिर से कर्म बनाएगा, अगर मुड़ वापस आएगा तो जो बनाकर आया था उसको समेटेगा। अब जितनी दूर निकल गए उतनी वापस भी तो आना है ना अंदर हमें। फिर जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं होता तो उसमें डूबा किसको कहिए, वैसे मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत सत्य कैसे हो। हे राम, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। अब देखो सब चिदाकाश रूप है मतलब क्या है, मन के अंदर है, मन से ही मैंने ये सारा बना रखा है। अब अगर मैं ना बनाऊं तो कई बार हमें ऐसे भी तो होता है, हमारी वृत्ति किसी और में लगी पड़ी होती है, सामने से कोई हमें बोल भी जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम खाना खा रहे हैं, वृत्ति कहीं और है, उसमें नमक कम है ज़्यादा है वो भी नहीं पता चलता सब्जी के अंदर। जब ऐसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि हम अपनी वृत्ति को उसके अंदर डिबो के रखें तो बाहर का सुख दुख ही नहीं हमें फील होगा, हमें महसूस होगा। हम चाहते भी तो यही है ना। जब हम सामने वाले आकार को सच्चा और पक्का और अपना मान लेते हैं ना, तब हम दुखी सुखी होते हैं। बाहर से पागल को कुछ कह के चला जाए, हमें कुछ असर होगा? घर आके किसी को सुना देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और अपना कोई कह के चला जाए तो टाइम लेता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, ये ज़्यादा भूल ये जाते हैं ना, पर टाइम लेता है ना। जैसे उस पागल ने किसी हमें कुछ कहा तो वो हम घर में आके कह देंगे उसने ऐसे बोला, साथ के साथ ख़त्म। अब गुरुदेव कहते हैं ये भी ऐसे हो, तभी तो गुरुदेव हमें देखो, तभी मैं अपनी बात बार बार बीच में ले आती हूँ। तभी बापू जी ने बोला दो युक्तियाँ, कौन सी मानेगी? हाँ, या खुद पागल बन जाए या सामने वाले को पागल बना दे, तो कौन सी युक्ति लेगी? तो इसने यही उस टाइम तो यही कहा, सामने वाले को मैं पागल आग्रसा, है ना, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है ना। अब देखो युक्ति से मुक्ति होगी हमें, ऐसी तो नहीं हो सकती। और वो वाली युक्ति बहुत टाइम चलाई थी, बहुत टाइम तक। सामने से जो भी कहते था पागल है, बातें खत्म, वहाँ बात खत्म हो गई मेरी। अब देखो युक्ति से मुक्ति ना, तब इतना विचार नहीं चलता था, फिर विचार चलते अब उसको भी छोड़ दिया। उस युक्ति एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप चढ़ती है ना, तो ऐसे तो हम ऊपर चढ़ेंगे। फिर अब युक्ति अपनानी पड़ेगी हमें, तो पहले तो कोई ना कोई युक्ति अपनाएंगे ना, कि जिससे मैं अपने आप को दुखी ना करूं। अपने आप को प्रसन्न रखना ही सर्वोपरि भक्ति है हमारी। अब इसी भक्ति से ही क्यों ना आगे चले। जैसे मृग तृष्णा का जल ही नहीं होता तो उसमें डूबा किसे कहिए, वैसे ही मन आप आभास रूप है तो उसका रचा जगत सत्य कैसे हो। अब राम जी ने यही प्रश्न किया था ना, आपको सृष्टि कैसे भासी, आप तो वो आकाश रूप हो, है ना। अगर वो भी झूठ है, सृष्टि है कि नहीं, है ना। मन भी नहीं है, ये विशिष्ट भी नहीं है, ये आकार नहीं। अगर तू मानेगा तब होगा, अगर मैं मानती ही नहीं हूँ फिर कहाँ होगा ही नहीं। फिर जब है ही नहीं, जो बना ही नहीं, तो उसका नाश कैसे हो। नाश होने पे दुख होता है ना,
कहते हैं जितना भी बनाया है ये हमने सारा मन से ही बनाया है। इसका मतलब मेरा ही काम है, किसी दूसरे का काम नहीं है। हम कहते हैं होने में मेरे को दुखी किया, उंगली में वेंदी है हमारी। गुरुदेव आखदे तेरे को कोई दुखी कर ही नहीं सकता, तो उंगली में कर कि तू अपने आप को आप दुखी कर दी पियाई। जब ऐसे हम समेटने लगते हैं ना अपने आप को, दुख खत्म हो जाता है हमारा, वहाँ पर कुछ रहता ही नहीं। फिर वही हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता है, ये मेरे कर्म है, ये मेरी प्रारब्ध है। प्रारब्ध भोग और योग से ही काटनी है, ये पक्की दृढ़ता हो अपने अंदर, फिर आसानी से हमारा कट जाता है सारा। अब मैं ही बीज बो के आई हूँ तो फसल मैं ही तो काटूंगी। हाँ, कभी रोना आता है तो ये कह के रखें इतना गंदा बीते आई हूँ मैं, इतना गंदा बीज बो के आई थी जो वो फसल अब मेरे को काटनी पड़ती है। पर सामने वाले को दोष नहीं देना, नहीं तो सामने वाले को दोष देंगे तो उससे मेरे कर्म और बनेंगे। हे राम, सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। आत्म रूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है, सो अविचार से सिद्ध हुई है। बार बार हमें वो यही कह रहे हैं, बना कुछ नहीं, बना कुछ नहीं, ये मैंने ही बना रखा है, मैं ही अपने दुख का कारण हूँ। ये जितना भी है आकाश रूप नीलता, आप विचार से, मतलब मैं विचार नहीं करती। विचार करूँ तो क्या करूँ मैं, कि ये मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, ये मेरा घर है, ये विचार करूँ ना। ना, विचार करने कि मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है क्या अपना कोई? सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। ठोक बजा के अब तक तो देख लिया होगा, अब तक तो सारा निचोड़ निकल आया है। गुरुदेव कहते हैं 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अगर अभी तक भी सजगता, विचार और विवेक नहीं जगा, तो इसका मतलब हमने सही से जिंदगी नहीं जी, सही से जीवन अपना नहीं जिया। क्योंकि 50 साल तक, इस शरीर के 50 साल तक ये निकल आता है फल इसका, ये सामने स्पष्ट हो जाता है कि सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो अब भी वैराग्य ना उपजा तो लानत ही शरीर ते, ही शरीर दी जिंदगी ते। उन्होंने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि से हमने क्या निचोड़ निकाला अब तक। तो अगर ये विचार से निकलेगा ये सारा, तभी कह रहे हैं अगर अविचार रहा तब तक कोई बनेगा नहीं हमारा काम। हमारा काम क्या बनना है कि मुड़ वापस में इस जगत में नहीं आना, ये मेरा लास्ट जन्म है। और जैसे हम संकल्प छोड़ते हैं वैसे फलीभूत होते हैं। कई कहते हैं मैंने मैथ की टीचर बननी थी, वो मैं बनी नहीं, अगली जन्म में बढ़ सा भी जेडे मैथ के टीचर बने बैठे तो उन्होंने को पहुँच गए ना, उन्होंने क्या पा किया है ना। ये सारे अविचार है, कोई हमने अच्छे संकल्प नहीं छोड़ रहे। इसलिए बार बार हमें सोचना चाहिए, विचार से चल रही है कि अविचार से चल रही है। बार बार हमें कहते हैं कि बना कुछ नहीं, आत्म रूप आकाश में जो मन रूपी नीलता है वो अविचार से सिद्ध है। विचार करने से नीलता कुछ वस्तु ही नहीं रहती, वो नीला नीलापन, वो धुंधलापन नहीं रहेगा। देखो मंद अंधकार से ही हमें धोखा होता है। पूरा प्रकाश है तो भी रस्सी में सांप नहीं दिखेगा, रस्सी की रस्सी दिखेगी, ठीक है। पूरा अंधकार है तो भी कुछ नहीं दिखेगा। अगर मंद अंधकार है फिर हमें धोखा होगा ना, है ना। तब हमें लगेगा ना वो सांप है, वो सांप है। सांप तो था ही नहीं, क्या था? रस्सी थी। अब वही दिख रहा है हमें मंद अंधकार के कारण। ऐसी आधा ज्ञान है और आधा ये जगत का ज्ञान है, तो यही मंद अंधकार है। तभी हम झोले खा रहे हैं बीच में। या तो नीरे पूरे अज्ञानी थी बनो, उनको कोई रोको कहनी नीरे पूरे अज्ञानी को, या पूरे प्रकाश में आ जाए
उसको भी कोई दुख नहीं है। ये बीच में झोले खाना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर विचार करते हैं तो ये मन ही खत्म हो जाता है। मन की रचना में जो जगत बना है वो भी खत्म हो जाता है। मन का निर्वाण करना ही परम शांति है। अगर हम परम चाहते तो यही है। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर्म करते हैं? अपने आप को दुख देने के कर्म करते हैं? नहीं करते। हम अपने आप को सुखी रखने के कर्म करते हैं। कहते हैं सुख कैसे तेरे को मिलेगा? जब परम शांति आएगी मन के अंदर। जब मन प्रसन्न होता है सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। जब मन दुखी होता है तो अच्छा भी नहीं अच्छा लगता होता है ना। तो मन हमारा कैसे शांत होगा, आनंदमय कैसे होगा? जब हम अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने आप में आएंगे। कहते हैं तब तेरे को परम शांति आएगी। और कोई उपाय है ही नहीं। सोनों का सेट बना के देख ले कितने दिन तेरे को शांति आती है। करोड़ रुपये अपने साथ रख के अपने सिर के नीचे रख के सो ले, देख कितने दिन तेरे को शांति आती है। बड़ी कोठी बनवा ले, उसमें रह के देख ले कितने दिन शांति आती है। पर कब आएगी शांति? ये सारा कुछ ना होवे पर अपना विचार होवे कि मैं वही हूँ, मैं वही स्वरूप हूँ। एक झोंपड़ी में भी मेरे को शांति आएगी, आनंद आएगा, है कि नहीं? हम सबकी अनुभूति है ना ये सब। कहते हैं उपाय बता, क्या उपाय है? कोई उपाय है तेरे पास इसके अलावा उस आनंद का? हे राम, जितने क्षोभ हैं उनका कर्ता सब मन है। जितने भी दुख हम लेते हैं किस कारण लेते हैं? हम चाहते हैं मेरे कहे अनुसार हो। अरे भाई वो क्यों घर से मेरे कहे अनुसार? बच्चे भी मेरा कहना नहीं मानते। चलो बच्चों को भी मैं दूर रखती हूँ, ये शरीर भी मेरा कहना नहीं मानता। मेरे को जाना है किसी शादी में, सिर में दर्द लेके ये बैठ गया। अब बताओ, जब ये शरीर भी मेरा कहना नहीं मानता मैं दूसरों को कैसे कहूँगी? तो जब दूसरा कोई कहना नहीं मानता तब दुख लगता है ना हमें। इसलिए कह रही हैं ये जितने भी क्षोभ हैं मन से हैं और उनका कर्ता मन है। संपूर्ण शब्द अर्थ की कल्पना मन से उठती है। आज मन में ये इच्छा हो रही है, आज मन में ये इच्छा हो रही है। मन में कभी ये इच्छा भी हुई कि जो हमें गुरुदेव ने दिया था सुबह माला करने का, है ना, हम और चीज़ सारा कुछ बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ये इच्छा भी कि मेरी माला बढ़े, मेरे और मैं नियम और बढ़ा लूँ, ये वाली इच्छा तो होती नहीं। जितना धन था उससे ज़्यादा बढ़ जाए, जितना माल खजाना था उससे और ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना। असली इच्छा यही होनी चाहिए। देखो है ये भी इच्छा, है ना, पर बाहर वाली इच्छा से ये वाली इच्छा बहुत अच्छी है। जब ये वाली इच्छा बढ़ेगी तो वो परम आनंद आएगा और उस परम के आनंद अपने आप ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तब मन का निर्वाण होगा और इसके अलावा मन के निर्वाण होने का और कोई उपाय नहीं है। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए हो, सो कुछ और रूप भी हुए अथवा नहीं? अब राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुए हो। अब वशिष्ठ जी ने कहा था ना, ये सारी सृष्टियाँ मेरे अंदर हैं, कहा था ना वशिष्ठ जी ने। तो राम जी अब वही प्रश्न कर रही हैं, अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी मतलब ये सारी सृष्टियों में आपने जितना भी देखा, विशिष्ट होकर देखा या कुछ और भी बने, विशिष्ट के अलावा भी कुछ बने? अब ये राम जी का प्रश्न है। ठीक है, ये करेंगे कल फिर, टाइम हो गया।